दोस्तों, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंदर जो आपको इस बार 18वीं किस्त का बेनिफिट दिया जाना है, इसको लेकर के कई सारे किसानों को काफ़ी इंतजार है। बहुत सारे कमेंट आप सभी के आ रहे थे कि ये जो इंस्टॉलमेंट है कब हमें मिलने वाली है। तब तक हमारे पास में कोई भी अपडेट नहीं था, लेकिन अभी हमारे पास में एक्चुअल डेट आ चुकी है। आप सभी को इसका जो पैसा है कब जारी किया जाएगा इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं। तो अभी आप पोर्टल पर आओगे तो यहां पर आप देखोगे कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंदर जो इस बार आपको 18वीं किस्त का पैसा जारी किया जाना है, और इसकी जो डेट है वो आप देखोगे कि 5 अक्टूबर 2024 को ये जो पैसा है आप सभी के बैंक अकाउंट के अंदर हर बार जिस तरीके से प्रधानमंत्री के द्वारा बटन दबा करके ट्रांसफर किए जाते हैं, उसी तरीके से जो पैसे हैं आपके बैंक अकाउंट के अंदर आ जाएंगे। लेकिन इस बार पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेकर के गवर्नमेंट की तरफ से आप सभी की जो केवाईसी वो करना मैंडेटरी कर दिया गया है। पिछली बार आपने देखा था कि 17वीं किस्त जो गवर्नमेंट की तरफ से लोगों को दी गई थी, उसमें बहुत सारे ऐसे किसान थे जिनको जो बेनिफिट है वो नहीं मिल पाए थे, क्योंकि उन्होंने अपनी जो केवाईसी है वो नहीं कर रखी थी। इसके अलावा कई सारे अन्य भी रीजन होते हैं, जैसे कि आपने अपना जो डीबीटी लिंक है वो नहीं करा रखा, तो उस केस में भी आपको गवर्नमेंट की तरफ से जो बेनिफिट है वो ट्रांसफर नहीं किए जाएंगे। अब यहाँ पर इस योजना की एक खास बात जरूर है, गवर्नमेंट आप सभी का जो पैसा है वो किसी भी तरीके से रोकती नहीं है। सपोज करिए जो 17वीं किस्त का जो पैसा है वो आपको नहीं मिला है, तो ये जो पैसा अगर आपने अपनी प्रॉब्लम को समय रहते फिक्स कर लिया, तो यहां पर ये जो पैसा है और इस बार जो किस्त आपको मिलनी है 18वीं किस्त का जो पैसा है ये साथ ही में आप सभी को मिल जाएगा, यानी कि 2000 और 2000 टोटल आप सभी को 4000 रुपए का जो अमाउंट है वो मिलने वाला है। तो यहां पर लेकिन एक चीज आपको करनी होगी कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के पोर्टल पर आकर के आपको चेक करना है कि आपके अकाउंट में किसी भी तरीके की कोई परेशानी तो नहीं है। अगर परेशानी है तो उसको समय रहते फिक्स कर लो, जिससे कि आपकी जो 17वीं किस्त का पैसा है वो आपको इसी के साथ में 18वीं किस्त जो पैसा इस बार मिलना है वो भी मिल जाए। मैं आपको दिखा देता हूं कि क्या क्या चीजें हैं जो मैटर करती हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंदर, जो आपको बेनिफिट दिए जाते हैं उनको प्राप्त करने के लिए, कि आप सभी का जो बैंक खाता है वो आपके आधार से लिंक होना जरूरी है। क्योंकि अभी जो गवर्नमेंट की तरफ से बेनिफिट आपको दिए जाते हैं वो आपके अकाउंट में ना दे करके गवर्नमेंट की तरफ से आपके आधार पर ये जो पैसे हैं वो भेजे जाते हैं, जो कि आप सभी का जो आधार है जिस भी बैंक अकाउंट के साथ में लिंक होता है तो वो जो पैसा है आप सभी के अकाउंट के अंदर आ जाता है। इसी के साथ में केवाईसी भी जरूरी है और लैंड सीडिंग भी आपका यस होना चाहिए। तो मैं आपको पोर्टल पर ही लेकर के चलता हूं, मैं दिखाता हूं कैसे आपको चेक करना है। तो इसके लिए आप सभी को क्या करना है, अपना जो ब्राउजर है वो ओपन कर लेना है। जैसे कि यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ पीएम किसान, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आने के लिए जैसे आप सर्च करोगे तो पहला जो लिंक आएगा pmkisan.gov.in, इसी पे आपको क्लिक करना है। तो आप सभी के सामने ये जो पोर्टल है सेम कुछ इस तरीके से आ जाएगा। आप पेज में नीचे की तरफ आओगे, यहाँ पर आप सभी को एक ऑप्शन मिलेगा नो योर स्टेटस का, हमें इसी ऑप्शन पे क्लिक करना है। आप सभी के सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, जहां पर आप सभी को अपनी जो डिटेल्स हैं, कोई भी किसान है जो रजिस्टर्ड है उसको अपनी जो डिटेल्स हैं वो फेच करने के लिए यहाँ पर उसको अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो दर्ज करना है। अब यहाँ पर कई सारे लोगों के मुझे कमेंट आते हैं कि मुझे ये जो रजिस्ट्रेशन आईडी है याद नहीं है, तो इसको लेकर के भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से एक ऑप्शन दिया गया है फेच करने का, जिसमें कि नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर के ऑप्शन पे क्लिक करके अपना जो मोबाइल नंबर है या फिर आधार के जरिए अपनी जो डिटेल्स हैं आप फेच कर सकते हो। तो मुझे अपनी जो डिटेल्स हैं याद है, मैं बैक आ जाता हूं और यहाँ पर अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर है मैं फिल कर देता हूं और कैप्चा कोड को हमें फिल कर देना है और हमें गेट ओटीपी के टैब पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आप देखोगे कि हमारे मोबाइल फोन पर एक वेरिफिकेशन के लिए वन टाइम पासवर्ड ओटीपी सेंड किया गया है, जो कि यहाँ पर हमें रिसीव हो चुका है। हम यहाँ पर दर्ज करेंगे और यहाँ पर आप सभी को गेट डेटा के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इतना करते ही आप देखोगे पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंदर जो भी फॉर्मर है उसकी यहाँ पर कंप्लीट डिटेल आ जाती है, जिसमें कि जो चीजें आपको ध्यान रखना है वो है एलिजिबिलिटी स्टेटस का टैब, इसके सेक्शन में आना है। और यहाँ पर आप सभी को कुछ सेक्शन दिखाई देंगे जिसमें कि आप देखोगे कि लैंड सीडिंग यहाँ पर यस लिखा हुआ है। इसी के साथ में ई-केवाईसी का जो स्टेटस है वो यहाँ पर मेंशन किया गया है और यहीं पर आप देखोगे कि आधार बैंक सीडिंग स्टेटस ये भी मैटर करता है। अगर आपका लिंक नहीं होगा तो इस बार जो बेनिफिट दिए जा रहे हैं वो आपको नहीं मिल पाएंगे। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनमें नो अगर मेंशन किया गया है तो उनको ये जो बेनिफिट है वो नहीं मिल पाते हैं। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ में नीचे की तरफ अगर आप आओगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो भी इंस्टॉलमेंट आपको दी जाती हैं
और इसके अंदर आप सभी को उस इंस्टॉलमेंट की जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है, जो पैसा है आपके किस अकाउंट के अंदर गया है, किस डेट को गया है, पेमेंट मोड जैसे कि मैंने बताया आधार होता है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से ये जो पैसे हैं आधार पर भेजे गए हैं और आपका जो आधार है जिस भी बैंक अकाउंट से लिंक होगा उसमें ये जो पैसे हैं वो क्रेडिट हो जाते हैं। अभी अगर आप देखोगे कि टैब पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि 17 किस्त का मैंने अभी स्टेटस चेक किया है। यहाँ पर अदर जो इंस्टॉलमेंट हैं उनको भी आप चेक कर सकते हो किस अकाउंट के अंदर गए हैं। कोई प्रॉब्लम होगा तो वो भी यहाँ पर दिख जाएगा किस रीजन की वजह से आपको पैसा नहीं मिला है। अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से 17 किस्तें ही भेजी गई हैं जिसकी यहाँ पर हम डिटेल देख पा रहे हैं। जैसे कि 5 अक्टूबर को ये जो पैसा है आने वाला है, उसके बाद में यहाँ पर पोर्टल पर अगर आप चेक करोगे तो आप सभी का जो पैसा है यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। लेकिन ये जो डिटेल्स हैं कुछ दिनों के बाद में अपडेट होती हैं। आपको एक पोर्टल दिखा देता हूँ जहां से आपकी जो आधार सीडिंग है अगर आपने किया हुआ है तो उसकी जो डिटेल है आप इमीडिएट चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर न्यू टैब हम ओपन कर लेंगे और यहाँ पर हम सर्च करेंगे NPCI। तो npci.org.in इस ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको कंज्यूमर के सेक्शन में आना है। आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा भारत आधार सीडिंग इनेबल BASE वाला, हमें इसी ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब हमारे सामने कुछ इस तरीके का पोर्टल आएगा जहां पर आप देखोगे कि आधार से अपना जो बैंक अकाउंट है अगर आपको लिंक करना है तो इस पोर्टल के जरिए आप ऑनलाइन ही रिक्वेस्ट दे सकते हो, आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आप देखोगे कि आपको अपना आधार नंबर दर्ज करना है जिस भी बैंक में आपका बैंक अकाउंट है। अब यहाँ पर आप जैसे क्लिक करोगे तो आप देखोगे कि सारी बैंकों की जो लिस्ट है हमारे सामने आ जाती है। आपको यहाँ पर सिलेक्शन करना है। इसके बाद में अपना जो अकाउंट नंबर है वो आपको यहाँ पर फिल करना है। जैसे कि आप में से किसी भी किसान का जो आधार है वो किसी ऐसे अकाउंट से लिंक है जिसको आप एक्सेस नहीं कर पा रहे हो तो यहाँ पर डी लिंक करने का ऑप्शन दिया गया है। आप अपना जो अकाउंट है यहाँ पर डी लिंक कर सकते हो। इसी के साथ में कोई नया आपको अकाउंट अगर सीड करना है तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया है। इसके जरिए आप अपना जो बैंक अकाउंट है वो आधार से सीड कर सकते हो, डीबीटी इनेबल कर सकते हो। तो हमें इसी ऑप्शन का सिलेक्शन करना है। देन यहाँ पर आप सभी से पूछा जाता है कि यहाँ पर सीडिंग टाइप क्या है। तो फ्रेश सीडिंग कर रहे हो, इससे पहले आपका अकाउंट लिंक नहीं था तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हो कि अगर आपका जो पीएनबी के अंदर अकाउंट अभी आप लिंक कर रहे हो, पहले एसबीआई वाला लिंक था तो यहाँ पर आप बता सकते हो। इसी के साथ में अगर सेम बैंक के अंदर कोई दूसरा अकाउंट था तो यहाँ पर आपको ये भी ऑप्शन दिया गया है। ये फिल करने के बाद में आपको कंफर्म अकाउंट नंबर के सेक्शन में अपना जो बैंक खाता नंबर है दर्ज करना है और नीचे की तरफ आना है। आपको प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपकी जो रिक्वेस्ट है वो दर्ज हो जाएगी। तो यहाँ पर इस प्रोसेस से आप अपना जो बैंक अकाउंट है वो अपने आधार से सीड कर सकते हो, लिंक कर सकते हो। अब यहाँ पर आपको ये बता देता हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जिनको पता नहीं होगा कि उनके आधार से कौन सा बैंक अकाउंट लिंक है, किसमें पैसे जाने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको उसका भी यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, आप चेक कर सकते हो। अगर आप इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा गेट आधार मैपिंग स्टेटस का, हम इसी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो अब आप देखोगे कि आपसे आधार नंबर आपका पूछा जाएगा तो हम यहाँ पर फिल करेंगे और ये जो कैप्चा कोड दिखाया गया है ये सेम जैसा यहाँ पर है वैसे फिल करना है और चेक स्टेटस की टैब पे हम क्लिक करेंगे। आपके फ़ोन पर एक वेरिफिकेशन के लिए OTP आएगा। तो हमारे फ़ोन पर आधार से जो भी मोबाइल नंबर लिंक है OTP आ चुका है, हमें यहाँ पर दर्ज करना है और सबमिट के ऑप्शन पे हमें क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमारे सामने जो स्टेटस पेज है वो आ चुका है। हमारा जो आधार नंबर है वो मेंशन किया गया है। यहाँ पर DBT हमारा इनेबल है। आप यहाँ पर देखोगे ये DBT इनेबल यहाँ पर मेंशन होना चाहिए, तभी आपका जो बैंक अकाउंट है उसके अंदर पैसे आपको मिलने वाले हैं। नीचे की तरफ आप देखोगे तो बैंक का नाम दिया गया है। तो इस तरीके से आप सभी लोग अपनी जो इंफॉर्मेशन है वो फेच कर सकते हो। आपका जो बैंक अकाउंट है कौन सा लिंक है, किस अकाउंट के अंदर पैसे आपको मिलने वाला है। अगर कुछ भी इशू है तो यहाँ से आप आकर के समय रहते उसको फिक्स कर सकते हो। बाकी अगर आप सभी की KYC नहीं हो रखी है तो वो भी एक बहुत जरूरी मैटर करता है, उसको भी आपको KYC को कंप्लीट कर लेना है, तभी आप सभी को ये जो बेनिफिट है टाइमली मिल पाएंगे। तो KYC कैसे की जाती है जो कि मैंने इसके बारे में एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है। आज की डेट में आप चाहो तो PM किसान योजना की एक मोबाइल एप्लीकेशन है जिसके जरिए आप फेस ऑथेंटिकेट करके अपनी जो KYC है वो कर सकते हो। इसी के साथ में पोर्टल पर भी ऑप्शन दिया गया है जहां पर आप आधार नंबर दर्ज करोगे, आपके फोन पर OTP आएगा और उसके जरिए आपकी जो KYC है वो कंप्लीट हो जाएगी। अगर आप इन सारी प्रॉब्लम्स को समय रहते फिक्स कर लेते हो तो आपको टाइमली आपके जो बेनिफिट है वो मिलने वाले हैं। कई सारी समस्याओं पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखे हैं जो कि मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, उनको आप देख सकते हो। बाकी आज का वीडियो आप सभी को कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड और फैमिली में इस वीडियो को शेयर करना जिससे कि समय रहते सारे लोग अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको फिक्स कर पाएँ, जिसमें कि गवर्नमेंट की तरफ से जो पैसा आपको जब ट्रांसफर किया जाए तो टाइमली आपके अकाउंट के अंदर ये जो पैसा है वो आ पाए। और हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।